Hello student, today we will discuss the reactivity of aromatic aldehyde and ketone. Previous class में हमने डिस्कशन किया था रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं. In general, aromatic aldehydes and ketone are less reactive than corresponding aliphatic analogous. ठीक है, तो corresponding aliphatic analogous है हमारा aromatic aldehyde and ketone are less reactive. This is due to the reason that electron donating resonance effect of benzene ring increases the electron density of the carbonyl carbon, thereby repelling the nucleophile. As a result, aromatic aldehyde and ketone are less reactive than corresponding aliphatic and aldehyde and ketone. देखो इसका कहने का मतलब क्या है, मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, ये कार्बन हमारा कार्बोनाइल कार्बन जितना उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा. ठीक है, तो अगर यहां पर मान लो इस पोजीशन में मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूंगा तो क्या होगा, जब इस पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो भी क्या होगा, इसको पास से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो इस कार्बोनाइल कार्बन का कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल भी डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा एरोमेटिक ग्रुप जो बेंजीन रिंग क्या करता है, वीकली प्लस आर ग्रुप जैसा काम करता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन. एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन. This is the reason why aromatic aldehyde and ketone are less reactive towards nucleophile as compared to aliphatic aldehyde and ketone, because benzene ring is a plus R group. That's why the electrophilicity of carbonyl carbon decreases. So reactivity towards nucleophile also decreases. I hope you understood. Let's move. See, aromatic aldehydes are more reactive than alkyl aryl ketone, which in turn are more reactive than diaryl ketone. Okay. एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड कीटोन की बात किया अगर करेंगे तो हमें पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन. तो अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन की भी बात करेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन. ओके, समझ में आ गया? इसको एक बार देख लो. लेट्स मूव. Arrange the following compound in increasing order of reactivity. रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फॉलोइंग कंपाउंड को अरेंज करना होगा. ठीक है, कैसा होगा देखो. देखो सी, दिस इज अ फॉर्माल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड एंड ये है हमारा अराइल डाइकीटोन. ठीक है, सॉरी डाइअराइल कीटोन. तो हमें पता है क्या होगा, ए सबसे ज्यादा होगा, देन बी, देन सी. भाई ये तो कंपटीशन रेस से ही बाहर चला जाएगा इस वाला कंपाउंड, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, ये दोनों में से देखो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, हमें पता है यहाँ पर जितना हमारा बल्कीनेस इंक्रीज होगा, ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज होगा, तो उतना ही हमारा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी. देन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. यहां पर भी ए पहले होगा, देन सी, देन हमारा बी होगा. ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिफेटिक है, बीच वन हमारा एरोमेटिक है. कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिएक्टिविटी को डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, देखो नोट क्या है, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप. ठीक है, तो माइनस आई पावर अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ जितना यहाँ पर माइनस आई ग्रुप अटैच रहेगा उसका उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल अगर Cl लगा देंगे, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है. क्यों भाई, क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ये इसको और इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा. ठीक है,
तो हमें याद रखो भाई, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना इंक्रीज होगा हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा होगा। जो फैक्टर हमारा कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कराएंगे वही रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज कराएंगे, एंड जो फैक्टर हमारा कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कराएंगे वो हमारा रिएक्टिविटी को भी डिक्रीज कराएंगे। ठीक है, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, हमारा डिक्रीज कराएगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनाइल कार्बन का, दैट्स व्हाई ये आल्सो डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। हमारा माइनस आर ग्रुप क्या करेगा, माइनस आर ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड para position increases the reactivity। ठीक है, लेकिन प्लस आर ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, तो प्लस आई एंड प्लस आर ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, एंड माइनस आई एंड माइनस आर क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। दिस इज बिकॉज plus I and plus R group decreases the electrophilicity of carbonyl carbon, while minus I and minus R group increases the electrophilicity of carbonyl carbon. That's why plus R and plus I group decreases the reactivity, while minus I and minus R group increases the reactivity। ठीक है, ये ऐसा है भाई, कार्बोनाइल कार्बन बैठा था, ठीक है, उसके पास दो प्लस आई एंड प्लस आर दोनों साथ में आ गए। भाई हम तुम्हारे पास आना चाहते हो, भाई तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं ना, तेरा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करा देंगे। ठीक है, अच्छा हम डोनेटिंग ग्रुप है, अच्छा कार्बन खुश हो जाएगा, लेकिन कार्बन बोलेगा मैं जो मेरा भाई जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी मेरा क्या होगा, भाई देख तुझे हम इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो तुझे और क्या जरूरत है किसी दूसरे के पास जाने का, मतलब तेरा रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन माइनस आई एंड माइनस आर ग्रुप आके क्या करेंगे, भाई तुझे और भी इलेक्ट्रोफाइल, हम तुझे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तुझे और भी इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे। कार्बन बोलेगा ठीक है भाई तुम ले जाओ, मेरा भाई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मैं तो उसका रिएक्टिविटी मेरा बढ़ गया भाई, मैं जा रहा हूँ रिएक्शन करने। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम जनरल बात हो गया, मैकेनिज्म हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, अगर किसी को डाउट है वहां जाके देख सकते हो। रिएक्टिविटी को डिटेल्स में डिस्कशन किया था, कौन सा फैक्टर हमारा एक स्टेरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दोनों ही इफेक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दोनों फैक्टर हमारा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, एंड हमारा इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैसे रिएक्शन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे रिएक्शन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी बेस बढ़ा देता है। ठीक है, तो यही था हमारा जनरल बात, मैकेनिज्म सब हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन क्या क्या होता है, क्या कौन सा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है। ठीक है, तो एक होता है हाइड्रोजन सियानाइड, सोडियम बाइसल्फेट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCl। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCl। HCl होगा यहाँ क्या होगा, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इधर अटैक करेगा, बस ये चला जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, विथ प्योर HCl रिएक्शन ऑकर्स वेरी स्लोली, देयरफॉर इट इज कैटालाइज्ड बाय बेस। तो यहाँ पर हम प्योर HCl अगर लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। ठीक है, अगर NaOH कैटालिसिस ले लेंगे, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CN माइनस, जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी HCl से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ज्यादा होगा, वो भी रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। तो हम अगर सिर्फ HCl लेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है। लेकिन जैसे ही हमने बेस डाला, ये क्या करेगा, CN माइनस बना देगा, जो कि अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आ गया? दैट्स व्हाई वी यूज बेस एज ए रिएजेंट। मैकेनिज्म देखते हैं, पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या है भाई, बेस आएगा, HCl से हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, बेस का बेबी कौन है, हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन देखा नहीं उसको लेकर भाग गया। ठीक है, तो CN माइनस फॉर्म होगा। ठीक है, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एंड में हमारा प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो पहले क्या होगा भाई,
ये बेस आया, वो OH माइनस हाइड्रोजन को लेके चला गया, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हमारा Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बन गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल से बेस ने क्या गया, मैंने जैसे बताया और प्रीवियस क्लास में जैसे डिस्कशन किया था, बेस क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। देन क्या होगा, Cn माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैच करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड शिफ्ट टू द टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म हो। देन इसको हम प्रोटोनेशन कर देंगे, देन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑन प्रोटोनेशन गिव्स cyanohydrin, ठीक है। Cn and H2SO4 can also be used as a source of Cn minus, okay. cyanohydrin formation is reversible, हाँ आपने ये मार्क तो किया होगा भाई, रिवर्सिबल एरो था, ऐसा क्यों, just dissolve cyanohydrin in water can give back the aldehyde or ketone and aqueous base usually decomposes cyanohydrin completely। अगर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको अगर हम जस्ट वाटर में भी डिजोल्व कर देंगे, वो बैक कर जाएगा उसका नॉर्मल रिएक्टेंट से, दैट्स व्हाई वो यूज है रिवर्सेबल एरो, बिकॉज इट्स रिएक्शन इज ए रिवर्सेबल रिएक्शन। देख लो एक बार, ओके लेट्स मूव। सी cyanohydrin NaOH अगर देंगे, देखो कैसे ये उसका ओरिजिनल स्टेज में जा रहा है, देखो ये OH माइनस आया हाइड्रोजन को लेकर, भाई चलो मूवी देखने चलते हैं, भाई नहीं चलो डार्लिंग मूवी देखने चलते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का भी कार्बन फॉर्म हो जाएगा एंड Cn माइनस एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। The equilibrium is more favorable for aldehyde cyanohydrin than for ketone cyanohydrin because aldehyde is more reactive than ketone। रीजन क्या था, साइज ऑफ ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बन आटा। रिएक्टिविटी को मैंने डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया था, स्टेरिक इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है, स्टेरिक इफेक्ट मतलब साइज ऑफ जो अटैच ग्रुप रहता है वो कैसे इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, ये सबको मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया था, ठीक है। aldehyde और कीटोन इक्विलिब्रियम देखो, इसका 212 इसका 28, ठीक है। Most of the aldehyde and aliphatic methyl ketone which are not sterically hindered when treated with saturated sodium bisulfate solution add a molecule of sodium bisulfate to form bisulfite addition compound, ठीक है। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। मोस्ट ऑफ द aldehyde कीटोन जो स्टेरिकली हिंडर नहीं है वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, सोडियम बाइसल्फेट टू फॉर्म बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। Among aromatic aldehyde and ketone, benzaldehyde forms sodium bisulfide adduct, but acetophenone does not, ठीक है। एरोमेटिक के केस देखेंगे तो बेंजाल्डिहाइड देगा लेकिन एसिटोफिनोन नहीं देगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंडर, ठीक है। ऐसे तो हमारा NaCO3 एक स्टेरिक मतलब लार्ज ग्रुप है, ऊपर से अगर हम ले लेंगे एसिटोफिनोन, वो भी हमारा कार्बोनाइल कार्बन के पास स्टेरिक हिंडर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एसिटोफिनोन रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन बेंजाल्डिहाइड कर जाएगा क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस तो है लेकिन वन साइड में सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। रिएक्शन को देख लो, ये है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। नेक्स्ट मूव, मैकेनिज्म को डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। एस साइड इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन ओ साइड, तो अटैच क्या होगा हमारा एस साइड, एस साइड इज मोर न्यूक्लियोफाइलिक देन ओ साइड, दैट्स व्हाई हमारा एस ये अटैच होगा, ठीक है, मतलब दिस साइड, दैट्स व्हाई एस हमारा अटैच होगा कार्बोनाइल कार्बन। आपका मन में ये डाउट आया होगा भाई ऑक्सीजन तो अटैच भी हो सकता है, सल्फर क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन,
दैट्स वाई हमारा सल्फर साइड जो है वो ए साइड अटैच होगा, ये हमारा एडिशन कंपाउंड फॉर्म होगा। देन ऑन प्रोटोनेशन इट गिव्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देख लो एक बार, ठीक है। Since the reaction is reversible, the addition product can be converted back into carbonyl compound using mineral acid। देखो जहां पर भी रिवर्सेबल यूज होगा, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे NaCN को जस्ट हाइड्रोलिज, जैसे सॉरी ACN के साथ जो सियानोहाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं वो हमारा नॉर्मल रिएक्टेंट में आ जाते हैं। ये भी हमारा मिनरल एसिड के साथ अगर ट्रीट करेंगे, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो जहां पर भी हमारा इक्विलिब्रियम साइन देखा, इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट को भी हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट स्टोरी में दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। टायर टुगेदर इन आइस बाथ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर इसको हम डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ ट्रीट करेंगे फिर से हमारे दोबारा ये बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार भाई, लेट्स मूव। इन केस ऑफ कीटोन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन केस ऑफ कीटोन। तो आज का क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ प्रेग्नेंट रिएक्शन। So keep learning, keep growing.